हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की इस वीडियो में। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्ज़ामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्ज़ामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। तो उसको लेकर के यहाँ पर एक आप लोग के लिए शानदार वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तिथि से आप लोग का फॉर्म भराएगा और साथ ही साथ फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप लोग को उन कागजात को जल्द से जल्द तैयार कर लेना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप लोग को इतना समय नहीं मिलेगा कि आप लोग जो है फॉर्म भरते समय इन सारे कागजात को इकट्ठा कर पाए। तो उन इससे जो है हड़बड़ी से बचने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम लोग पहले ही आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर के आप लोग सक्षमता परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज या आवश्यक कागजात कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे लगेगा आप लोग का 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। मार्कशीट इसलिए क्योंकि आप लोग का वहाँ से डेट ऑफ बर्थ पता चलेगा। 10th के मार्कशीट में ही आप लोग का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहता है, और उसका सर्टिफिकेट इसलिए कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जांच होना हो तो वहाँ पे सर्टिफिकेट जब पहले से अपलोडेड रहेगा तो उस हिसाब से आप लोग का यहाँ पे सर्टिफिकेट को फिर से जांच किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 12th से मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन, जैसे बीए एमए का जो मार्क्स शीट, और उसके बाद साथ ही साथ आप लोग का सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ यहाँ पे लगने वाला है। जिसे मान लेते हैं कि कोई शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो कि 12th पास होंगे, तो वैसे उनको जो है सिर्फ और सिर्फ 12th का जो है मार्कशीट और साथ ही साथ 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। और वहीं कुछ शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो कि बीए किए होंगे, तो बीए तक का जो है यहाँ पे जैसे मैट्रिक का तो हो ही गया, साथ ही साथ इनको इंटरमीडिएट का और साथ ही साथ ऑनर्स का दोनों का यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सबमिट करना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर एमए किए हुए हैं तो इंटरमीडिएट से लेकर के एमए तक का सारा मार्कशीट और साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा जो चीज़ है वो है प्रशिक्षण से संबंधित मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जैसे आप लोग का जो प्रशिक्षण हुआ होगा, जैसे कुछ शिक्षक साथी ऐसे होंगे जिन्होंने इग्नू से प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा और उनका जो है उसमें मार्कशीट डालना है और उसमें सर्टिफिकेट डलाएगा। वहीं कुछ शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो कि रेगुलर मोड से यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे, तो उनका मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट। कुछ शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो कि डिस्टेंस मोड में ओडीएल या फिर एनआईएस से जो है वो जो है यहाँ पे अपना प्रशिक्षण से संबंधित यहाँ पर अपना प्रशिक्षण पूरा किए होंगे, तो उनको वहाँ से मार्कशीट और उनका सर्टिफिकेट जो इशू हुआ होगा दोनों को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का जो नियुक्ति पत्र है, आप लोग को जो नियुक्ति पत्र जब आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो उस समय आप लोग को एक नियुक्ति पत्र दिया गया होगा, वो नियुक्ति पत्र आप लोग को वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड भी यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का इस तरह का उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें जो अटेंडेंस बनना है वो यहाँ पे फिंगर से शायद बन सकता है, जिस कारण से आपको आधार उसमें अपलोड करना आवश्यक होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि बनवा लें। अगर फिर भी नहीं है तो फिर आप लोग को फिंगर इनेबल करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है, जैसा बीपीएससी वाले में यहाँ पे हुआ है। तो आप लोग को जो है आधार कार्ड यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो उसको जो है यहाँ पे रख लेना है, बनवा लेना है, और अगर आपके पास है तो उसको रख लेना है। उसके बाद आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। ये सब बनवाने में आप लोग को समय लगेगा। इस वजह से आप लोग अभी ही इसमें जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ शिक्षक ऐसे होंगे कि जो जनरल कैटेगरी से होंगे तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र लगाएंगे, और साथ ही साथ अगर ईडब्ल्यूएस के क्षेत्र में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएंगे। और अगर बात करिएगा वहीं अगर अगर वो जो है एससी या एसटी कैटेगरी के होंगे तो सीधे सीधे जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी के होंगे तो उनको एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे उनको लगने वाला है। इसके अलावा आप लोग को पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा।
उसके बाद आप लोग का देख सकते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर कुछ शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो कि दिव्यांग होंगे तो उसमें जो है उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना है, जिससे उनको आगे चल करके फ़ायदा होगा, कट ऑफ मार्क्स वगैरह जो भी है। और जाति प्रमाण पत्र लगाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसी से आपका यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो भी होगा, पासिंग मार्क्स जो भी होगा वो उसी के आधार पर बनेगा। अगर मान लेते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ईबीसी से, ठीक है, ईबीसी कैटेगरी से आप आते हैं और आपने क्या किया कि जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया, तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि आपका जनरल कैटेगरी मान लिया जाएगा और जनरल तक अगर आपका जनरल का जितना पासिंग मार्क्स है, अगर उतना लाने में सफल रहे तो ठीक, तो आप पास माने जाएंगे। अगर उतना नहीं ला पाए तो फिर आप लोग को क्या कर दिया जाएगा कि यहाँ पे प्रमोटेड कर दिया जाएगा, या फिर यूँ कह लें कि आपको जो है पीछे कर दिया जाएगा। तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जो SC ST कैटेगरी के शिक्षक साथी हैं उनको सीधे सीधे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और जो भी अगर बात करिएगा ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उनको NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे लग जाएगा। ओबीसी में BC1 BC2 EBC सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो है यहाँ पे इन सारे चीज़ को जो है एकत्रित कर लेना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आधार कार्ड है, नियुक्ति पत्र है, प्रशिक्षण से संबंधित मार्कशीट वगैरह हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद 12th से लेकर के आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जहाँ तक है उसका यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। तो इतना चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पे 3 ज़िला अपना चॉइस कर लेंगे कि आपको कौन सा 3 ज़िला में जो है यहाँ पे ड्यूटी करना है, वो वहाँ पे उसमें अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोग जब जाइएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका लाइव फोटोग्राफ भी वहाँ पे अपलोड किया जाए, तो अच्छे से यहाँ पर फेस का जो भी आपका जो वैल्यू है उस तरह से उसको ठीक करके जाइएगा, क्योंकि आगे चल करके उससे परेशानी हो सकती है जब आपकी पोस्टिंग वगैरह हो रही हो। तो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि BPSC TRE1 और TRE2 में इस तरह की काफ़ी अधिक जो है यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं। और फिंगर प्रिंट वाला हो सकता है कि आप लोग से मिलान कराया जाए, तो आधार कार्ड अगर जिनका अभी जो है नहीं बना हुआ तो वो बनवा लेंगे, और अन्यथा की स्थिति में उनको अधिक पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग के लिए है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अब हम लोग कि आप लोग का फॉर्म कब से भराएगा। तो फॉर्म भराने की अगर बात करिएगा तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि मार्च के 2nd वीक में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। मार्च के 2nd वीक कहने का मतलब हो गया 15 मार्च मान लेते हैं। तो उससे पहले आप लोग को 1 महीना पहले, यानी कि फरवरी का जो 1st वीक है उसमें आप लोग का फॉर्म भराना शुरू होगा, या फिर जो है 26 जनवरी के बाद आप लोग का यहाँ पे फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द ये सारा चीज़ यहाँ पर होने वाला है, और इसके आधार पर आप लोग जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को इन सारे डॉक्यूमेंट को जो है तैयार रख लेना है। अभी फ़िलहाल अनुमानित डेट है, जैसे ही कोई कंफर्म डेट आता है तो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए, और आप लोग को अगर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आपको सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर को नोट करिए, 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ से आप लोग जो है क्लास 3 से लेकर के 8 तक चैप्टर वाइज आप लोग को PDF यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और वहाँ से जो भी चैप्टर वाइज दिया जाएगा PDF, उसके लिए आप लोग से चार्ज लिया जाएगा 399 रुपये। तो आप लोग को वो पेमेंट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद फिर आप लोग को सारा का सारा PDF दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।